हाय एवरीवन। आपके डीएम आपके डिवाइन मस्कुलिन थर्ड पार्टी में कब चले जाते हैं या डीएफ थर्ड पार्टी में कब चली जाती हैं, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ को कैसे ठीक करें, इस चीज़ से हम कैसे बाहर आएं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ पे, आपके इमोशंस पे डेफिनेटली असर करती हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, हम यहाँ पे हर तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करेंगे, कंडीशनिंग की, प्रारब्ध की, सभी चीज़ों की, वो चीज़ को कैसे इंप्रूव करते हैं, इस पे भी हम डिटेल से बात करें। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं होंगे दोस्तों, आप सबकी ढेरों क्वायरीज रहती हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मीनिंग क्या है, आइडेंटिफाई करना पहले देखते हैं, फिर इसको ठीक करने की बात करेंगे। दोस्तों, थर्ड पार्टी सिचुएशन मीनिंग आपकी कंडीशनिंग के कारण, आपके डीएम की कंडीशनिंग के कारण किसी भी तरीके का सेपरेशन हैपनिंग हो गया है। वो अपनी फैमिली की बात सुन रहे हैं, किसी एनर्जी वैम्पायर, किसी फ्रेंड की बात सुन रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके रखा है जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी सोल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, उसको अपना लिया है। इस कारण से एक संकीर्ण मानसिकता डेवलप हो गई है, एक लिमिटेड दृष्टिकोण डेवलप हो गया है जो अध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, और उनसे आप इमोशनली कॉर्ड वाइज कनेक्टेड हैं। वो अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो उनकी ऊर्जा का असर आप पे पड़ेगा, उनके मेंटल थॉट का असर आप पे पड़ेगा, उनके इमोशनल थॉट का असर आप पर पड़ेगा। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस चीज़ से ओवरकम करें, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इससे। पहले सिचुएशन की बात करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कोई वाइफ है या फिर उनका लवर है या किसी पार्टनर की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आप इसका रीज़न जानिए। इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में, आपकी लाइफ में छुपा हुआ है। अगर किसी तरह की आपको ब्लॉकेज है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, या किसी तरह का हॉरोस्कोप में दोष बन रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से प्लैनेट को आपको अलाइन करना है, कौन से पॉइंट को आपको ठीक करना है, कौन से चक्रों को आपको हील करना है, जिससे आपका वो प्रारब्ध चेंज होगा जो आपके लाइफ में पेन, सफरिंग लिखी हुई है, जिसके कारण से आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या इमोशनल फिजिकल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को ठीक करना यहाँ इम्पॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न पे बात कर लेते हैं। जब आपके काउंटर पार्ट का कोई प्रारब्ध होता है, कोई रीज़न होता है, कोई थर्ड पार्टी कर्मा होते हैं। अब यहाँ कोई अगर वाइफ है, डोमिनेटिंग है, या फिर कोई यहाँ पे अगर आपकी मैरिज भी हो गई है, लेकिन साथ में आप स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा कर सकते हैं, कुछ साथ मिलकर अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, सभी सोल्स के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है कि उनके कोई प्रारब्ध हैं, कोई कर्मा है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएंगे ही जाएंगे। तो उस फेजेस में आपको अपने आप को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ठीक करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बेहतर है, बैलेंस्ड है, तो जैसे आप ठीक होंगे तो वो भी ठीक होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो वो कर्मा जल्दी से हील हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आप वो चीज़ से निकल जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन कई बार यूनियन आपकी डेस्टिनी नहीं होती है, कई बार मिलना आपकी डेस्टिनी नहीं होती है। आपको साथ मिलकर कुछ काम करना होता है, कुछ वैल्यूज़, कुछ लेसन सीखना होता है। इसी वजह से आपकी मैरिज मान लीजिए अलग जगह होती है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, या कोई सेपरेशन फेज है, इस कारण से आपका प्रारब्ध अलग है, तो उस चीज़ को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आपको अपने ऊपर ध्यान उस समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरे रीज़न पे बात कर लेते हैं। तीसरा रीज़न है डार्क एंटिटी, साइकिक अटैक, किसी तरह का जो लोग जलते हैं, जो लोग सही नहीं है आपको मानते हैं, उसकी एनर्जीज इस रिलेशनशिप पे बहुत इम्पैक्ट करती है, जिसके कारण से कई लोगों का सेपरेशन होता है। कई बार मेजर जो मैंने इम्पैक्ट देखा है वो यही देखा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोटेक्टेड नहीं है। आप एक मास्टर सोल में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग बताया है ट्विन फ्लेम को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है, उसके पीछे रीजंस मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, साइंटिफिक रीजंस, इमोशनल रीजंस सभी डिस्कस किए हैं उसमें। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब भी साइकिक अटैक होता है या थर्ड पार्टी सिचुएशन हैपनिंग होती है, उसमें भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं कि सेपरेशन हुआ है,
तो किसी साइकिक अटैक के कारण, किसी तरह के डार्क एंटिटी के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण, या इस तरह की सिचुएशन इन्वॉल्व रहती है, उस चीज़ को सिंपल रिमूव करके हीलिंग करा के आप वहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। तो वो अगर हुआ है तो आप उसको ईजिली ठीक कर सकते हैं। चौथा रीज़न है कि आपका एक विशेष पर्पस होगा सेपरेट रह के। ये कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप जान भी गए हैं किसी पर्सन के साथ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो कई बार आपकी डेस्टिनी का वो पार्ट नहीं होता है, आपको मिलना नहीं होता है, आप लोग को दूर दूर रहना होता है, क्योंकि मिलने से आप अपने पर्पस से भी दूर हो जाएंगे। कई बार हम सुख में उतना सुमिरन नहीं करते जितना दुख में करते हैं। उसी तरीके से जब आप सेपरेट होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर होती है, आप कुछ पर्पसेस को पूरा कर पाते हैं जो आपने बहुत दिनों से पेंडिंग छोड़े थे पास्ट लाइफ में। इसी वजह से आपका सेपरेशन हैपनिंग हुआ है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न बहुत खूबसूरत है। उसके पीछे का रीज़न है कि आप अनकंडीशनल लव को जान सकें। उसके पीछे का रीज़न है आप खुद को जान सकें, अपने आप को रियलाइज कर सके अकेले रह के। इसी वजह से वो हैपनिंग हो रहा होता है। अगर ये हैपनिंग होता है, कई बार कुंडली से चीज़ें पता चलती है, अगर आपकी चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोष नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, तभी भी ये हैपनिंग हो रहा है, तो उसके पीछे एक अच्छा रीज़न होता है। तो उस चीज़ को, परमात्मा की उस मर्जी को स्वीकार करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी सिचुएशन हैपनिंग होती है। फैमिली कंडीशनिंग मैंने बात करी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरह की इश्यूज़ हैं तो वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, उससे आप ठीक कर सकते हो, उसमें भी यूनियन कर सकते हैं। अगर किसी तरह का थर्ड पार्टी दूसरा सिचुएशन है, दूसरा पर्सन आ गया, उस चीज़ को आप भी ठीक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक है, किसी तरह का निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट, उस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। जो चौथा रीज़न मैं बताया, उस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ईश्वर और यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की मर्जी है, वो हैपनिंग होना है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन कई बार पहली, दूसरी, तीसरी सिचुएशन ही होती है, उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, उस फेज से हम बाहर नहीं निकल पाते। अगर इस तरह की कोई भी फेजेस हैं तो इससे रिलेटेड हीलिंग्स सभी आपके मेडिटेशंस लाइफ प्रिपरेशन ऐप पे दिए गए, नीचे ऐप दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बहुत जल्द जो मेडिटेशंस होंगे उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवरात्रि मेडिटेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।